अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते कि एयरलाइंस कंपनीज अपने पैसेंजर को सर्व करने के लिए फीमेल एयर होस्टेस को क्यों हायर करती हैं और दोस्तों खुफिया एजेंसीज कैसे काम करती हैं। आम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता और आम लोगों को इसके बारे में हमेशा ही दिलचस्पी ही रहती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफ़र को। नंबर 1 दोस्तों, बॉक्सर और रेसलर्स लड़ाई के दौरान माउथ गार्ड पहनते हैं जो रबर के बने होते हैं। इन माउथ गार्ड्स का काम मेन ये होता है कि फाइट में जोर लगते हुए या फिर किसी तरह के इम्पैक्ट की वजह से रेसलर अपने दांत को ना खो दें। इसके अलावा माउथ गार्ड ऊपर और नीचे वाले दांतों की फोर्स को ऑब्जर्व कर लेता है और इस तरह फाइटर की जुबान कटने से बच जाती है। नंबर 2 दोस्तों, किसी भी बिल्डिंग को बनाने में 1 या 2 साल लग जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी बिल्डिंग बनाई जा रही है जो कि 15 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है। 15 सालों में 700 स्केच को बनाया गया था और पर स्केच को मंथ से ज़्यादा ही टाइम लग गया था। नंबर 3 दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि ज़्यादातर एयरलाइन कंपनीज अपने पैसेंजर्स को सर्व करने के लिए फीमेल एयर होस्टेस को ही हायर करती हैं जो कि मॉडल की तरह बिल्कुल फिट होती हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि ऐसा करके वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के साथ साथ हर साल लाखों रुपए का फ्यूल भी बचा लेती हैं। दरअसल किसी भी हवाई जहाज की फ्यूल एफिशिएंसी उस पर कितना पे लोड होता है उसी पर ही डिपेंड करता है और फीमेल स्टाफ मेल स्टाफ से हल्की होती हैं, इसलिए एयरलाइंस कैबिन क्रू के लिए फीमेल को प्रेफर करती हैं। इसके अलावा हम सब तो अपनी माँ के साय की तरह परवरिश करते हैं। ह्यूमंस की ये साइकोलॉजी होती है कि वो लेडीज की बात को अच्छे से सुनते और समझते हैं और एक फ्लाइट पर कैबिन क्रू का काम पैसेंजर की सर्विसेज के साथ साथ उनकी सेफ्टी का भी ख्याल होता है, इसलिए ज़्यादातर एयर होस्टेस फीमेल ही होती हैं। नंबर 4 एक फिनोमेना होता है जिसका नाम हेल्पर हाई होता है। हेल्पर हाई होता क्या है? एक्चुअली जब आपको किसी की मदद करके जो खुशी डोपामाइन मिलता है तब वो एक तरह से केमिकल हाईनेस ही होता है। जिस तरह ड्रग्स में एक खास तरह का प्रेशर होता है, खाने में प्रेशर होता है, दूसरों को नॉर्मली जितना डोपामाइन मिलता है उन लोगों को उससे भी ज़्यादा डोपामाइन मिलता है दूसरों की मदद करके, और इसी चीज़ को हेल्पर हाई कहते हैं। स्टडी से ये पता चला है कि जो लोग हेल्पर हाई नाम की चीज़ को फील करते हैं वो लोग लाइफ में नॉर्मल लोगों से ज़्यादा हैप्पी भी रहते हैं। नंबर 5 दोस्तों, जेल का असली मकसद किसी क्रिमिनल दिमाग को सही करना और सोसाइटी के साथ जोड़ने का काम होता है और दुनिया भर के जेलों में इस मकसद को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है। लास्ट ईयर ब्राज़ील ने अपनी जेलों में एक ऐसी इनोवेटिव सी स्कीम निकाली थी जिसके मुताबिक बुक को पढ़ के अपनी सज़ा को कम कर सकते हैं। इस खास तरह के प्रोग्राम का नाम रिडेम्पशन थ्रू रीडिंग रखा गया था। कैदी हर साल लेक्चरर, साइकोलॉजी और साइंस से रिलेटेड 12 किताबें पढ़कर 48 दिनों तक की सज़ा कम करवा सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कैदियों को हर माह एक बुक कंप्लीट करनी होती है और फिर उस किताब में एक ऐसे जेल के स्पेशल पैनल के पास सबमिट करवाना होता है। फिर पैनल ये डिसाइड करता है कि इन कैदियों की सज़ा कम होगी या नहीं। नंबर 6 एक कार का टोटल रनिंग किलोमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? एक ओल्ड से ओल्ड कार की रनिंग 1 से 2 लाख होती है, पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा चलने वाली कार कौन सी है? सबसे ज़्यादा चलने वाली कार 1966 वॉल्वो P1800S है और ये कार 50 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी है। इस कार को ऑफिशियली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। नंबर 7 दोस्तों, कोका कोला फिजिट एक बहुत ही फेमस नाम है, पर क्या आप जानते कि इस ड्रिंक की रेसिपी इतनी सीक्रेट है कि इसको वन ऑफ द बेस्ट सीक्रेट रेसिपी माना जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कोक की रेसिपी का फार्मूला की ओरिजिनल कॉपी आज भी अमेरिका के सनट्रस्ट बैंक एटलांटा ब्रांच में एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर सेव रखी गई है और सनट्रस्ट बैंक को अपनी तरफ रखने के लिए कोक 48.3 मिलियन शेयर्स दिए गए थे और कोक के कुछ एग्जीक्यूटिव सनट्रस्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी शामिल किए गए थे। कोका कोला कंपनी आज भी अपने फ्लेवर के लिए कोक प्लांट का इस्तेमाल करती है, वही कोका प्लांट जिससे कोकेन ड्रग बनता है। इसलिए अमेरिका में इसकी रेसिपी अगर कोई बैंक से चुरा के ले भी जाए तो कोई इस फार्मूले को कॉपी कर नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका में कोका प्लांट को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस सिर्फ एक कंपनी के पास है, वो है कोका कोला। अगर रेसिपी को लेकर कोलंबिया भाग जाए तो बात अलग है। नंबर 8
एलन मास्क और बाकी मिलियनेयर ये मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी फाइनेंस वर्ल्ड का फ्यूचर है। स्पेशली हम लोग अगर एलन मास्क को एनालाइज करें, उन्होंने हमेशा से ही ऐसे डिसीजन को लिया है जो कि फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो, और उसी वजह से आज बहुत ही वो कामयाब भी हैं। और ये स्ट्रांगली ये मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी फाइनेंस वर्ल्ड का फ्यूचर है, और बिटकॉइन का कुछ कंट्रीज में लीगल टेंडर के तौर पर एक्सेप्ट होना, ये सब हमें ये सिग्नल देता है। सही से फ्यूचर को एनालाइज कर लेते हैं, वही लोग बाद में उसके बेनिफिट्स हासिल करते हैं। नंबर 9 दोस्तों, फाइटर जेट्स कमाल के इंजीनियर की मिसाल हैं, लेकिन हाई स्पीड तक पहुंचने वाले इन जेट्स की एक कमज़ोरी भी होती है, और वो ये होती है कि टेक ऑफ करने के लिए बहुत लंबा रनवे की ज़रूरत होती है। यही वो वजह है कि एयरक्राफ्ट की करियर को छोटे रनवेज पर कैटापोल्ट सिस्टम का इंतज़ाम किया जाता है। फाइटर जेट एक स्पोर्ट से बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्लेन वर्टिकली भी टेक ऑफ करते हैं? अगर वो अपने वेट से ज़्यादा थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकें तो टेक ऑफ का एक एफिशिएंट तरीका नहीं होता। टेक ऑफ में फ्यूल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे मिशन के लिए कम फ्यूल का बचना भी एक कंप्रोमाइज ही होता है, जो कि फाइटर जेट की वर्टिकल लिफ्ट को कम प्रैक्टिकल बनाता है। तो पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुनिया में वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाले जेट बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, खुफिया एजेंसीज कैसे काम करती हैं, आम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, और आम लोग इसके बारे में हमेशा ही दिलचस्पी रखते हैं। क्या आप जानते कि कोल्ड वॉर के दौरान CIA के एजेंट्स ने अपने शूज लेसिस बांधने के स्टाइल से ही एक दूसरे को ये मैसेज कन्वे करते थे? एक अंडरकवर एजेंट किसी दूसरे ऑफिशियल बगैर कुछ कहे अपने लेसिस के स्टाइल से ही बात कर सकता है। अलग अलग सिग्नल का मतलब पहले से इन दोनों पार्टीज के दरमियान डिसाइड होता था, और आने वाले वक्त पर सिग्नल चेंज करने के लिए एजेंट को अपने लेसिस को खोलकर किसी खास तरह के पैटर्न में बांधने होते थे। दोस्तों, ये कोड लैंग्वेज पब्लिक डोमेन में तब आई जब साल 2007 में CIA ने रिकॉग्नाइजेशन सिग्नल के नाम से अपना एक सिग्नल मैनुअल क्लासिफाई कर दिया। नंबर 11 दोस्तों, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपने अक्सर अपने सामने आई एम नॉट रोबोट वाला कैप्चा तो कभी ना कभी तो जरूर किया होगा। दोस्तों, इस साइट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि किसी वेबसाइट पर मल्टीपल अकाउंट्स को बना के या फिर बहुत सारे मैसेजेस को भेजकर स्कैम ना किया जाए। लेकिन इन सब में सबसे ज़रूरी सवाल ये होता है कि इस बॉक्स पर टिक करने वाले से बैक वेबसाइट पर प्रोग्राम को कैसे पता चल जाता है कि आप एक रियल ह्यूमन हैं या कोई रोबोटिक सिस्टम है। एक्चुअली वेबसाइट को इसका पता आपके माउस की मूवमेंट और स्पीड से लगाया जाता है, और ये तो हम सभी मानते हैं कि ह्यूमंस के एक्शन तो किसी रोबोट की तरह परफेक्ट नहीं होते। और जब हम किसी माउस का क्रूजर आई एम नॉट रोबोट के चेक बॉक्स की तरफ मूव करते हैं तो कभी भी सीधी लाइन और कंटेंट स्पीड पर नहीं लग सकते, जबकि अगर कोई रोबोट प्रोग्राम को बनाया जाए तो वो इस कंडीशन में वो परफेक्टली चेक बॉक्स की तरफ मूव करेगा, और इंसान और मशीन के दरमियान इस डिफरेंस को ही यह डिटेक्ट कर लेता है वेबसाइट कोई इंसान इस्तेमाल कर रहा है या रोबोट। नंबर 12 अर्थ का व्यू आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, पर अर्थ के इस व्यू को देखें। इसमें आप ये देख सकते हैं कि कैसा नजर आता है अर्थ की वो साइड जिस साइड पर लोग नहीं हैं, लैंड पर नहीं है। अर्थ का 71% एरिया पानी से भरा हुआ है, और उस पानी के एरिया को अगर एक साइड से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का नजर आएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड की वो साइड है जो हम लोग जनरली नहीं देख सकते। नंबर 13 दोस्तों, कुछ साल पहले नीदरलैंड के रिसर्चर्स ने चाइना की एक मूर्ति को सिटी स्कैन किया था, और ऐसा करने के बाद रिसर्चर को जो पता चला था उसने सबको हैरान कर दिया। एक्चुअली ये 1000 पुरानी एक मूर्ति थी, और स्कैन करके ये पता चला था इसके अंदर एक मडर स्मोक मम्मी थी। लेकिन सबसे हैरानगी की बात यह थी कि इसके अंदर के जो पार्ट थे जिस्म से निकाल लिया गया था, और इसकी जगह कागज डाल दिए गए थे जिस पर एंशिएंट चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। असल में एंशिएंट जापान और चाइना में कुछ बुद्धिस्ट मोंक्स सालों तक एक स्पेशल डाइट को फॉलो करके मम्मी में बदल जाते थे, और इनका ये मानना था कि ये मम्मी फाइट मोंक्स मरते नहीं हैं, बल्कि ये एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।